सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। एक असुर था उत्कच, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। वो पूर्व जन्म में आखिर कौन था? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। और आज की ये कहानी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी 14वें अध्याय में। यहाँ पर राजा बहुलाक्ष जी के कहने पर नारद जी श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पाप आत्मा कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम उत्कच था। वो वायुमय शरीर धारण किए रहता था और वो आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते हैं, वहां जाकर बैठ गया। वो बालक श्री कृष्ण के मस्तक पर शकट को उलटकर गिराने का प्रयास करने लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते उस शकट पर पैर से प्रहार किया और वो शकट, या जिसे छकड़ा कहा जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और दैत्य नीचे गिरकर मर गया। ऐसी स्थिति में वो वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वो 100 घोड़ों से जुटे हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निज धाम परलोक गोलोक में चला गया। इस पर राजा बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, उस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वो मोक्ष का भागी बन गया? तो नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर, ये उत्कच पूर्व जन्म में हिरणाक्ष का पुत्र था। एक दिन वो लोमश जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दिया और कहा, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी पाप कर्म की वजह से वो शरीर छोड़कर वायुमय शरीर को प्राप्त हुआ। ये देखकर वो महादानव मुनि के चरणों में गिर गया और बोला, मुने, आप कृपा के सागर है, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मुझे मेरा शरीर दे दीजिए। इसके बाद लोमश ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी, अर्थात उनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी, यानी कि गुस्सा भी वरदायक होता है। जिसके बाद लोमश ऋषि कहते हैं, चाक्षुक मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय ही रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। और इसी श्राप के कारण लोमश ऋषि के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। तो ये कहानी थी राक्षस उत्कच की, जिसका उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में। अगर आप गर्ग संहिता से जुड़ी और कहानियां जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।